अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक पुरानी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये एक्रोनिक ट्रू इमेज 2021 ये वीडियो पहले अपलोड की तो उसमें इस वीडियो सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया था, जिसकी वजह से इस पर स्ट्राइक आ गई। अब दूसरी वीडियो में मैंने सिर्फ ISO फाइल दिखाई है। जिस वेबसाइट से ये डाउनलोड की थी उसका बारीक सा नाम आ रहा था सिर्फ 2 सेकंड के लिए, तो उस पर इन्होंने कॉपीराइट क्लेम लगा दिया। अब इस वीडियो को भी मैं डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ। वो इजाफा ये है कि पहली बात ये है कि जो वर्जन 2021 था पुराना, उसके बाद नए वर्जन इसके आ चुके हैं ये वाले। तो इसको आपने जब बूट मेन्यू में आप जाएंगे, इसको ऑप्शन 2 की बजाय से ऑप्शन 1 यूज़ करना है। आज मैं आपको एक्रोनिक्स ट्रू इमेज 2021 से आपको घोस्ट बनाने और इसे चलाने का तरीका बताने वाला हूं। पहले मैं आपको घोस्ट बनाने का फ़ायदा बताने वाला हूं। मिसाल के तौर पर आपने अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल की और बाद में ड्राइवर और सॉफ्टवेयर और प्लगइन काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन किसी वक्त भी अचानक विंडो करप्ट हो गई तो आपको दोबारा विंडो ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा। सिर्फ एक बार विंडो ड्राइवर और सॉफ्टवेयर करके इस विंडो का एक्रोनिक्स से डी पार्टीशन में इसका बैकअप बना लें। जब भी विंडो करप्ट हो तो एक्रोनिक्स बूटेबल से डी में महफूज बैकअप की कॉपी सी में दोबारा इंस्टॉल कर लें। घोस्ट चलने का दौरानिया सॉफ्टवेयर और घोस्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अंदाजन ये 3 से 20 मिनट तक हो सकता है। तो 3 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके तमाम सॉफ्टवेयर विंडो वगैरह सब कुछ आपको दोबारा रिफ्रेश हालत में मिलेगी। जिस तरह हम USB विंडो बूटेबल बनाते हैं, इसी तरह आपने एक्रोनिक ISO से MBR में रूफस सॉफ्टवेयर से आपने बूटेबल बनाना है। एक्रोनिक्स ट्रू इमेज 2021 जो कि बूटेबल तैयार हो चुकी है। अब आपको घोस्ट बनाने का और इसे चलाने का तरीका, यानी कि बैकअप बनाने और इसको रिकवरी करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस PC और डी और न्यू फोल्डर बनाएं, Ctrl+Shift+N। वैसे फ़ोल्डर आप एक्रोनिक सॉफ्टवेयर के बूट में भी जाके बना सकते हैं। सिस्टम रीस्टार्ट और बूट मेन्यू F12 और ये किंगस्टन USB इंटर, और आपने एक्रोनिक की दूसरी ऑप्शन एक्रोनिक साइबर प्रोजेक्ट होम ऑफिस 64 बिट में जाना है। 2 क्लिक करें और ये हमने घोस्ट बनाना है, इसलिए बैकअप में जाएंगे। बैकअप क्लिक करें, डिस्क एंड पार्टीशन बैकअप क्लिक करें और इसमें आपने अजाफी क्लिक ख़त्म करने हैं और सिर्फ NTFS-C 122 GB जो शो हो रही है उसे क्लिक ऑन रहने दें। बाकी चेक कर लें कहीं कहीं और क्लिक तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट ब्राउज में जाएं और डी में ऊपर फोल्डर जो बनाया था क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें, जनरेट नेम क्लिक करें और माई बैकअप को सिर्फ डिलीट करना है। आगे .ti भी डिलीट ना हो। इस पर अपना नाम जो घोस्ट का रखना चाहते हैं लिख दें और ओके, नेक्स्ट, प्रोसीड और रीस्टार्ट का क्लिक ऑन कर दें। और ये घोस्ट बन चुका है। और ये दिस PC डी और ये घोस्ट 11 GB रिफ्रेश। आप सिस्टम को रीस्टार्ट करके इसे रिकवर करते हैं। घोस्ट किस तरह चलाते हैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। F12 बूट मेन्यू और ये किंगस्टन USB एरो डाउन एरो से इंटर और एक्रोनिक्स
ऑप्शन 2 के लिए 2 क्लिक करें। और रिकवर क्लिक करें और डिस्क रिकवरी इसे क्लिक करें और ब्राउज़ में जाएं और डी क्लिक करें। डी में घूस क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें, सिंगल क्लिक, फिर क्लिक करें, ओके, नेक्स्ट और नेक्स्ट। घूस जब हम बनाते हैं तो उसकी तारीख, महीना, साल सब रिकॉर्ड हो जाता है। जब आप उसे घूस को रिकवर करते हैं, जो नेक्स्ट की ऑप्शन हाइड रहती है, तो वो डेट, तारीख, महीना, साल वो अपनी डिमांड करती है कि वो दिखाएं वो कहाँ पर है। तो उस तारीख, महीना, साल तक पहुंचना लाजमी होता है। इस एरो से कैलेंडर को बैक करते जाएं और जिस तारीख को घूस बना हुआ वो तारीख ग्रीन होगी, उसे क्लिक करें। उसके बाद AM PM जो भी है उसे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगी और ये PM क्लिक करें, नेक्स्ट, और NTFS क्लिक करें 122 GB NTFS-C, नेक्स्ट। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और सिस्टम का घूस अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं या अपने सिस्टम की पार्टीशनिंग आपने छोटी बड़ी की हैं तो आपको ये नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं आएगी। तो न्यू लोकेशन में जाके आपको उसकी लोकेशन, C की लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए न्यू लोकेशन क्लिक करें और ये C 122 क्लिक करें और एक्सेप्ट करें। अगर आपके अपने सिस्टम का घूस है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगी, फिर आगे नेक्स्ट करें, प्रोसीड, रीस्टार्ट क्लिक करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।